हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल बातें इंडियन मॉम के। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता चल रहा है कि ये हमारी मूविंग सीरीज शुरू हो चुकी है। हम लोगों ने अपना घर अभी रिसेंटली बाय करा है कनाडा के अंदर। एक नए घर को बाय करने की उसकी तैयारियों की खुशी अलग ही होती है, लेकिन एक अपने पुराने घर को छोड़ने का दुख भी अलग ही होता है। खासकर वो दुख जब आप किसी घर में स्टार्टिंग से आते हो और वहीं रहते हो और वहां आपकी इतना मेमोरीज क्रिएट हो जाती है और आपको फाइनली उस जगह को छोड़ना पड़ता है। वो बहुत बड़ा दुख है। लेकिन हाँ, लाइफ का नाम है प्रोग्रेस करना, मूव करना, जो कि हर एक इंसान की लाइफ में होता है। हमें एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे जाना है, दूसरे से तीसरे पे जाना है, जो कि मुझे खुशी है कि हम लोग उस लेवल पे पहुंच पा रहे हैं। थैंक्स टू गॉड, थैंक्स टू ऑल आवर वेल विशर्स, हमारे माँ बाप जिन्होंने हमें इतना सपोर्ट किया है हर चीज के अंदर। तो इतनी ज्यादा भाषण देते हुए, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और यहाँ पे देखिए मनीष आराम से चाय पी रहे हैं। सुबह की चाय है, ये पहली चाय। मैं ऑलरेडी चाय पी चुकी हूँ, ये मनीष की चाय का टाइम है। हाय मनीष। तुम नहीं पिलाई, तुम नहीं पिलाई, वो किसने पिलाई? तुम नहीं पिलाई। मनीष ने अपना क्रेडिट लेने से कहीं पे भी चूकते नहीं है। ये तो लेबर अभी काम करने से पहले चाय पिएगी, तो इसलिए वो चाय पी उसके बाद काम शुरू। वही ना, एक लेबर को ऑलरेडी चाय मिल चुकी है जो अब एक्टिव हो चुकी है, पूरी रेडी हो चुकी है, क्योंकि पूरा दिन अब टाइम नहीं मिलने वाला है। क्योंकि आज हम लोगों का है पैकिंग डे। फुल पैकिंग करनी है। क्लीनिंग जितनी आज हम कर सकेंगे इस घर की, हम करके जाएंगे। नहीं तो हम कल आके दोबारा कर जाएंगे, क्योंकि जॉब के साथ ये सब कुछ मैनेज करना मेरे लिए बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। 6 बजे मैं घर पहुंचती हूँ, उसके बाद मैं इधर उधर नए घर पुराने घर में ही घूमती रह जाती हूँ। तो जितना मेरे से हो पा रहा है ना, हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और मैं सारा घर दिखा देती हूँ इस टाइम पे कैसा फैला हुआ है हमारा घर। आप लोग भी देख के हैरान हो जाएंगे। पर यस ऑफ कोर्स, ये देखिए सारा का सारा घर जो है ऐसे फैला हुआ है अभी, क्योंकि हम साथ साथ में पैकिंग कर रहे हैं। कुछ कार्टन्स हम लोगों ने तैयार कर दिए हैं, ऊपर भी रखे हैं गैराज में। और सावी अभी तक सोया हुआ है, उसके भी गुड मॉर्निंग नहीं हुई है। तो ये सारा का सारा जो है हमारा, पहली बारी मेरा घर इतना ज्यादा फैला हुआ है पहली बारी। नहीं तो मुझे तो इरिटेशन होनी शुरू हो जाती है, और अभी भी हो रही है कि जल्दी से रैप अप करूं मैं और भागूं, है ना। लेकिन ओके, तो साविर को हमने अभी सुला के ही रखा हुआ है कि हम तब तक सारे काम कर लेते हैं। वो एक बारी उठ जाए ना तो हमें उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। और रियली इमोशनल मोमेंट्स भी हैं हमारी बहुत ज्यादा। पर ठीक है, काम करना है। तो अभी हमारे कुछ फ्रेंड्स आ जाएंगे थोड़ी देर में हमारे साथ हेल्प करवाने के लिए, तो उससे पहले हमें थोड़ा थोड़ा अपना ना रैप अप करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, जो कि फुल हमारी आज पैकिंग होने वाली है। किस तरह हम पैकिंग कर रहे हैं, कैसे कैसे सामान रख रहे हैं, इस घर को क्लीन करके जाना है, ये सारा हम आज इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस ब्लॉग को। मनीष का ना पैकिंग से ज्यादा फैशन पे ध्यान है। टी शर्ट भी बदल गई है। लेबर ने अपने कपड़े चेंज किए होंगे काम करने से पहले। हाँ, तो ये जो इस तरह के डब्बे हैं, ये सारे के सारे हम यू हॉल से लेकर आए थे। कितने रुपए का डब्बा, कितने डॉलर का, रुपए जाने कितने डॉलर का पड़ता है? $250 का। $2.50 का आपको एक बॉक्स मिलता है यहाँ पे, इस तरह का, जो हम इंडिया में फ्री में उठा लेते थे किरानों की शॉप से। दो यहाँ पे भी है ग्रोसरी शॉप्स, बट आई डोंट नो वो देते हैं कि नहीं देते हैं। सो दिस इज द बॉक्स नंबर 1। इसमें हम कपड़े डाल देते हैं सारे जो बचे हुए हैं हमारे। बाकी हम लोगों ने बहुत सारे कपड़े पैक कर भी दिए हैं, बहुत चीजें पैक हो चुकी हैं। जो अब लास्ट में रैप अप है वो हम लोग अभी कर रहे हैं। मैं लेके आती हूँ। तो यहाँ पे मैं सारे कबर्ड के ना कपड़े निकालने लगी हूँ। जितने भी कपड़े हैंगर में हैं हमारे, साविर के, मनीष के या मेरे, वो मैं सारे निकाल रही हूँ और इन सबको मैं पैक करूँगी। अभी मैं कोई कपड़े अच्छे से सेट नहीं कर रही हूँ, बस जस्ट निकाल कर उनको बैग में डाल रही हूँ। सो जब भी मैं अपने नए घर में एंटर करूँगी तो मैं वहाँ पर विंटर्स के कपड़े अलग करूँगी और समर्स के कपड़े अलग कर दूँगी। तो यहाँ पर भी मैं वैसे जो बॉक्स बना रही हूँ ना, वो पर्टिकुलरली विंटर्स के कपड़ों का एक अलग बॉक्स बनाऊँगी और समर के कपड़ों का अलग बॉक्स बनाऊँगी, सो दैट कि मुझे ईजी रहे कि अभी जो जैसे समर्स चल रही है तो मैं समर्स के कपड़े निकाल के यूज़ कर सकूं, क्योंकि विंटर्स के कपड़े अभी मेरे यूज़ नहीं होने वाले। तो यहाँ पे मैं अपनी कबर्ड से भी कुछ कपड़े जो है वो निकाल के लेकर आ रही हूँ, क्योंकि हम तीनों के कपड़े जो है ना, खासकर मेरे और साविर के, तो एक ही बॉक्स में पूरे फिट आ जा रहे हैं। मनीष के हमें थोड़े अलग करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर मैं और साविर के कपड़े जो है वो इकट्ठे हमने एक बॉक्स के अंदर पैक करना शुरू कर दिए हैं।
घर की पैकिंग करना रियली बहुत डिफ़िकल्ट होता है। जब आप घर शिफ्ट करते हो ना, वो बहुत ही टीडियस वर्क है। मैंने तो पहली बार ये फ़ील किया है। एंड इससे पहले भी चंडीगढ़ में भी हम लोगों ने शिफ्ट किया था, वो भी बहुत ज़्यादा सीरियसली आई नो कि कितना टफ़ था, लेकिन वहाँ पे तो बहुत सारे लोग थे हेल्प करने के लिए। यहाँ पे कुछ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली थे जो हेल्प कर रहे थे। एंड बस यहाँ पे ना मैंने सारे के सारी जो है अब किचन की चीज़ें एक तरफ कर रही हूँ। क्रॉकरी का मैं ऑलरेडी एक बॉक्स बना चुकी थी जिसमें सारी क्रॉकरी डाल दी है, लेकिन अभी यहाँ पे जितने लास्ट के जो चीज़ें यूज़ हो रही थी ना, वो सारी अभी मैं पैक करने लगी हूँ। ज़्यादा इसमें प्लास्टिक कंटेनर्स और प्लास्टिक की ही चीज़ें हैं, प्लेट्स जो हम डेली उसमें यूज़ कर रहे थे, उन सब का लास्ट में ही मैंने सारा सेटल करा है, क्योंकि पूरा अभी इतना टाइम था हम लोगों को, है ना, वो सारा टाइम के लिए हमें बर्तन और ये चीज़ें तो बेसिक नेसेसिटी है। जब खासकर आप बच्चे के साथ रह रहे हो तो आप टाइम पास भी नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें फाइनल जो है मैं इनको रैप अप कर रही हूँ बॉक्स के अंदर। मैं यहाँ पे आपके साथ इस वीडियो के अंदर कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करूँगी कि मैंने पैकिंग करते वक्त क्या क्या चीज़ें यूज़ करी है, सो दैट कि अगर आप पैकिंग करते हैं ना तो आपके लिए यूज़ रहेगा। तो ये मैंने कुछ एक टिश्यू पेपर जो है वो मैं पेपर यूज़ कर रही हूँ, नैपकिन। ये काफ़ी थिक क्वालिटी का पेपर नैपकिन है। इससे मैं सारे की सारी मैंने क्रॉकरी भी इसी तरह कांच की जो है ना वो रैप करके पैक करी है, और मैं कप्स भी इसी तरह रैप करके पैक कर रही हूँ। और इसके बीच में अगर आप लोगों को लगता है फिर भी टूटने का कोई डर है, वैसे इसमें बिल्कुल चांस नहीं होता है टूटने का। इससे पहले भी हम लोगों ने एक पैकिंग करी थी, अभी शिफ्टिंग की थी, हमारे कोई फ्रेंड्स से, तो हमने इसी तरह उनकी भी की थी, तो कोई भी चीज़ यहाँ पे भी तैयार। तो यहाँ पे गैराज के अंदर ना हमारे सारे बॉक्सेस पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। मैंने क्रॉकरी वगैरह के या फिर किसी कबर्ड के कौन से बॉक्सेस हैं वो सारे के सारे इस तरह से मार्कर से मेंशन कर दिया। सो ये है सारे बॉक्सेस। तो वैसी फील नहीं आ रही है, शायद थोड़ी देर बाद वैसी फील आनी शुरू हो जाएगी जब सारा सामान निकलना शुरू हो जाएगा। साविर ने पूछा हम जा रहे हैं। साविर उठ गया। साविर आप एक्साइटेड हो न्यू हाउस में जाने के लिए? साविर बहुत ज्यादा एक्साइटेड है और उठ के फिर सो गया। साविर ना कल जब हम लोग वहां पे क्लीनिंग कर रहे थे ना अपने घर में, तब भी ही वॉज वेरी वेरी एक्साइटेड। ही वॉज लाइक कि जाना नहीं, अभी वापस यहीं रहते हैं। फिर वही है कि हमें तो यहाँ पे सारा रैप अप करना था ना, लेकिन मैं ये देख रही थी कि हमसे ज्यादा एक्साइटेड साविर था वहां पे रहने के लिए। होता ही होगा शायद, बच्चों को भी अंदर होता है कि नया घर है, नई चीजें हो रही है। ही वॉज वेरी एक्साइटेड, सारी जगह सारा काम करवाने में, सब कुछ करवा रहा था ये। सो ये मैंने ना एक मैट्रेस कवर लिया है, क्योंकि अभी शिफ्टिंग के टाइम पे बहुत ज्यादा गंद होने वाला है। तो ये जो मैट्रेस है आप लोग भी ले सकते हो, ये बहुत ही अच्छा है। इसमें 2 फैब्रिक आते हैं, एक तो बिल्कुल कॉटन टाइप का आता है और एक थोड़ा सा प्लास्टिक टाइप में आता है। सो इस तरह का हम ले सकते हैं मैट्रेस कवर, सो दैट कि हमारे अगर आपके मैट्रेस बहुत एक्सपेंसिव है तो उस पे से स्टेन्स वगैरह बचाने के लिए। एंड ये वॉलमार्ट पे भी मिल जाता है, डॉलर स्टोर पे भी मिल जाता है, लेकिन आप वॉलमार्ट से प्रेफर कीजिए इसको लेना। तो ये मैंने ये लिया है, और बस अब ये मैं अपना मैट्रेस जो है ना इससे कवर करने वाली हूँ। बस चलो, कवर लग चुका है हमारा सारा का सारा। थोड़ा छोटा पड़ गया, ये हमें साइज का पता नहीं चल रहा, इसे हमें टेपों से लगाना पड़ा, बट अदरवाइज प्रोटेक्शन के लिए डन नहीं है। सो ये हो गया रैप। अब कोई ऑयल बाहर नहीं आएगा। तो ये आइडियाज है, टिप्स एंड ट्रिक्स, अगर आप लोग भी मेरी तरह शिफ्टिंग कर रहे हो तो ठीक है। बस घर को सजाती वक्त जितनी मेहनत लगती है ना, उतना दुख होता है जब आप घर को सारा सामान निकालते हो वापस में। तो बहुत बहुत ज्यादा चीजें, इमोशंस जुड़े होते हैं। ये मेरे को याद है, मैंने शू रैक से बनाया था ये वाला, तो ये चीजें जुड़ी रहती है, इमोशंस। ओह माय फ्लावर। अभी तो ऐसे मत खींच, उसकी टेप निकल जाएगी, साथ में वो पेंट भी निकाल देगा। ठीक है। हाँ, ये तो पता नहीं कितनी चीजों से टेप निकलने वाली है मनीष, है ना? ये ऐसे ही रख दूं इस तरफ को? ऐसे रख दे। ओह गॉश। यहाँ पे मंदिर का सारा स्टफ भी मैंने इकट्ठा कर दिया। भगवान जी को मैंने एक ना प्लास्टिक की बास्केट के अंदर साफ सा कपड़ा बिछा के उसमें पैक करना है, और यहाँ पे मैं इसको ना मंदिर को पूरा जो भगवान जी है उसको प्लास्टिक रैप करूँगी। एंड यहाँ पे मैंने सारी बुक्स वगैरह जो भी हमारी बेसिक छोटी छोटी सी चीज़ें हैं मंदिर की, वो मैंने एक बॉक्स के अंदर इकट्ठी कर दी है, सो दैट जाते ही मुझे ये सब चीज़ें मिल जाएँ।
तो यहाँ पे अभी यू हॉल आ गई है हमारे घर में। बस अभी इसमें सारा सामान हमारे घर का जाने वाला है, सारा का सारा इसी में जाएगा। बहुत सारी लोडिंग हमने शुरू कर दी है, तो जितनी अब रहेगी अब वो हम सारी लोड कर रहे हैं। तो सारे लगे हुए हैं काम करने के लिए, ताकि सपोर्ट के लिए। चल चल चल। सारा बेड निकल गया है, लेकिन अभी गंद बहुत है। हमें लगता नहीं है ना देख के इतना गंद होगा, ये इतना गंद है। बस ये टॉयज रह गए यहाँ पे एंड ये यहाँ रह गया बस। काफ़ी ज़्यादा सामान आ चुका है और इसके अंदर सोफ़ा वगैरह सब आ गए। यार टीवी भी है और देखो यहाँ बेडरूम भी है, एक रैम्प, यार, टीवी भी यहाँ पे ही है। और ये हमारा अच्छा हाउस है, और ये हमारा बेड है, यहाँ सोते हैं हम। कोई नहीं लेगा। पूरी यू हॉल भर गई है अब तो। साइकिल को बेटा जय माता दी। ऑल डन। सो काम करते करते हालत हो गई है बिल्कुल ख़राब, थक चुके हैं इस टाइम तक। और ये हमारा लास्ट व्लॉग है इस घर से। बहुत ज़्यादा इमोशनल मोमेंट है, लेकिन जाना है और आंसू नहीं बहाने हैं। एंड बैकयार्ड के लास्ट बारी दर्शन कर लो, मुझे बोलते बोलते भी रोना आ रहा है। तो बैकयार्ड के भी लास्ट बारी दर्शन कर लो। ये हमारा बैकयार्ड था। इसके बाद से ये घर अब नहीं मिलेगा आप लोगों को हमारे वीडियो में देखने के लिए। बुरा लगता है लेकिन पार्ट है, और क्योंकि अब इसके बाद हम पता नहीं कभी यहाँ पे आए ना आए। तो चलिए व्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म। आई होप आप लोगों ने आज का व्लॉग एंजॉय किया होगा। हमारे इमोशनल मोमेंट्स में हमारे जुड़ने के लिए थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। आप लोग तब से मेरे साथ जुड़े हो जब से मैं इस घर में आई हूँ। होप सो आगे तक जुड़े रहेंगे। सो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय। बाय बाय टू दिस हाउस। चलो साबिर।